अगर दोस्तों आप भी कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि सबसे कम पूंजी में और आसानी से स्टार्ट होने वाला कोई बिजनेस मिल जाए तो मैं अपने घर से स्टार्ट कर लूं, तो दोस्तों इस प्रकार की हैंडमेड साबुन बनाने का बिजनेस आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत ही आसानी से आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम पूंजी के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ग्लिसरीन यानी हैंडमेड साबुन का बिजनेस हम अपने घर से किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं और इस साबुन को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि साबुन को हम घर पर किस प्रकार से बना सकते हैं और इसका बिजनेस हम किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं हैंडमेड ग्लिसरीन सोप। तो दोस्तों आज हम पीर्स जैसा साबुन बनाएंगे और पीर्स का ही फ्रेग्रेंस हम यूज़ करेंगे और येलो कलर हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें सोप बेस लेना होगा। तो हम यहाँ पर 20 केजी सोप बेस लेंगे। तो ये सोप बेस जो आप देख रहे हैं ये चिप्स के अंदर आता है और ग्लिसरीन इसके अंदर पहले से ऐड होता है और इसको ग्लिसरीन सोप बेस ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें सोप बेस लेना है और उसके बाद में इस सोप बेस को हमें मेल्ट करना होता है। तो मेल्ट करने के लिए हमें इसे फ्लेम पर रखना पड़ेगा। तो ये करीब 10 से 15 मिनट में पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको गैस के ऊपर रख दिया है और ये करीब 10 से 15 मिनट बाद में पूरा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम इसके अंदर आगे का जो इंग्रेडिएंट है वो मिक्स करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोप बेस था वो लगभग मेल्ट हो गया है और ये अभी देख सकते हैं आप कि लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया है। तो जब ये पूरा मेल्ट हो जाता है तो इसके अंदर हमें मिक्सिंग करनी होती है। तो जैसे जैसे आपको साबुन बनाना है, जिस क्वालिटी का आप साबुन बनाना चाहते हैं, नीम, एलोवेरा जो भी आपको बनाना है, सैंडल, पियर्स, रोज़, जैस्मिन, वो बना सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर दोस्तों ऐड कर रहे हैं असलियस लिक्विड के अंदर। तो असलियस हम इसके अंदर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि आज हमारे पास जो डिमांड आई है साबुन की वो इस प्रकार की है कि उनको हाई फोमिंग चाहिए। यानी उन्होंने कहा है स्पेशली कि झाग है वो साबुन के अंदर ज़्यादा बनने चाहिए। तो उसके लिए हमने इसके अंदर एसलियस यूज़ किया है। तो एसलियस आप पर केजी के अंदर 10 से 20 ग्राम के बीच में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा वॉच कर लेना। तो आपको बार बार जो क्वेश्चन है आप मेरे को व्हाट्सअप करते हैं वो चीज़ें आपको पूछनी नहीं पड़ेगी। तो 10 से 15 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप एसलियस ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में उन्होंने स्पेशली हमें बोला है कि आप चाहे साबुन का रेट हाई ले लें लेकिन उसके अंदर आप ग्लिसरीन एक्स्ट्रा ऐड करें। तो उसके लिए उनकी डिमांड पे हमने इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड किया है। तो ग्लिसरीन आप यहाँ पर 5 से 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने असलियस 10 ग्राम यूज़ किया है तो आप 10 ग्राम ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं। यानी इन दोनों का मिला के आपको 20 ग्राम ही यूज़ करना है लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर हमने 5 ग्राम ग्लिसरीन यूज़ किया है पर केजी के हिसाब से और 15 ग्राम हमने असलियस यूज़ किया है पर केजी के हिसाब से। तो इस प्रकार से आपका साबुन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और ये ऑप्शनल है दोनों ही, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको एसलियस डालना ही है, ग्लिसरीन आपको डालना ही है, क्योंकि ग्लिसरीन इसके अंदर पहले से होता है। अगर आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, नहीं तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों ये दोनों जो इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं इसके अंदर, इसको डालने के बाद में आपको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है और उसके बाद में हमें इसके अंदर कलर देना होता है। तो कलर फ्रेग्रेंस के मैच के हिसाब से आप इसके अंदर कलर दे सकते हैं। अगर आप रोज़ का बना रहे हैं तो आप पिंक कलर दीजिए, अगर आप नीम का बना रहे हैं तो ग्रीन दीजिए, एलोवेरा के अंदर भी ग्रीन दीजिए और लेवेंडर के अंदर आप पर्पल दे सकते हैं, पियर्स के अंदर आप येलो दे सकते हैं या फिर ऑरेंज दे सकते हैं, सैंडल के अंदर आप ऑरेंज दे सकते हैं। जो भी आपको कलर अच्छा लगे, जो भी आप फ्रेग्रेंस आपको अच्छा लगे वो फ्रेग्रेंस आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये फ्रेग्रेंस, कलर, सोप बेस और सोप मोल्ड वगैरह सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी इनमें से मटेरियल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बार जब हम सोप बेस को मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग की वजह से, मेल्ट होने की वजह से इसके ऊपर कई बार फोमिंग बन जाती है। तो वो फोमिंग आप हटा भी सकते हैं। अगर आप हटाना चाहें तो आपको अगर ऐसा लगता है कि फोमिंग काफ़ी ज़्यादा बन गई है, ऊपर से दिख नहीं रहा है, तो IPA का इसके ऊपर आप स्प्रे करेंगे तो ये ऊपर की जो फोमिंग है वो हट जाती है और हमारा जो सोप बेस होता है वो ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाता है। उसके अंदर हम अच्छे से कलर वगैरह की मिक्सिंग कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पर येलो कलर लिया है। तो कलर का वैसे तो कोई फिक्स माप नहीं होता है, लेकिन अगर आइडिया से कहें तो 5 ml के आसपास 1 kg के अंदर जाता है। आप 5 ग्राम या 5 ml कलर है वो
1 किलो सोप बेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कलर ऐसे होते हैं जो कि बहुत हाई मतलब उनका कलर होता है, तो वो आपको 2 से 3 ml भी यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, तो वो अलग अलग कलर के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कलर कितना डालना है। जब आप 2-3 बैच बनाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस प्रकार का कलर आपको रखना है, कितना लाइट रखना है, कितना डार्क रखना है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कलर इसके अंदर जो है अभी मिक्स कर दिया है, येलो कलर। तो दोस्तों कलर डालने के बाद में हमें लास्ट के अंदर सबसे लास्ट में डालना होता है फ्रेग्रेंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास है पियर्स का फ्रेग्रेंस। तो ये फ्रेग्रेंस हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से, यानी 1 किलो में हमें 10 ग्राम डालना है। तो 20 केजी का हमारे पास बैच है, तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम पियर्स का फ्रेग्रेंस लिया है। तो ये फ्रेग्रेंस आपको इसके अंदर धीरे धीरे करके डालना है और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। जितने भी मटेरियल आपने इसके अंदर ऐड किए हैं उसके बाद में मिक्सिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि मिक्सिंग अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो ये प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर फ्रेग्रेंस डाल दिया है। और अब दोस्तों हम थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर अगर फोमिंग वगैरह है तो वही सेम प्रोसेस रहता है, आपको IPA का स्प्रे करना है। अब दोस्तों जब आपका पूरा मटेरियल इसके अंदर मिक्स हो जाए, अच्छे तरीके से आपकी मिक्सिंग हो जाए, तो आपको इसको करीब 2-3 मिनट तक छोड़ना है, ताकि ये अच्छे से थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होगा तो इसके ऊपर एक लेयर बनेगा जिसको हम मलाई भी बोलते हैं। उस टाइप की जो लेयर बनती है, उस लेयर को जब आप ऊपर से हटाएंगे तो आपकी जो भी ऊपर फोमिंग वगैरह बनी है या कोई डस्ट वगैरह ऊपर से गिरी है तो वो उसके साथ में हट जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये लेयर ऊपर से हटा ली है बहुत ही आसान तरीके से। ऊपर से पूरा क्लियर हमारा जो बेस है वो हो गया है। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं। जब आप दोस्तों इस ऊपर की जो फोमिंग है वो हटा लेंगे, उसके बाद में आपको एक लोहे की आप छलनी ले सकते हैं। छलनी आपको सिर्फ लोहे की लेनी है, रबड़ की छलनी नहीं लेनी है, प्लास्टिक की छलनी आपको नहीं लेनी है। और इसको हम मग के अंदर निकालेंगे, क्योंकि हमें सोप मोल्ड के अंदर फिल करना होता है, तो इसलिए हमें मग के अंदर डाल के ही सोप मोल्ड के अंदर हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास छलनी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप सीधा इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लोहे की छलनी ले ली है और एक प्लास्टिक का मग हमने ले लिया है, और ये मग हम भर के और सोप मोल्ड में इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मग यहाँ पर भर लिए हैं। अब दोस्तों अगर मग के ऊपर भी फोमिंग बनती है तो वही सेम प्रोसेस रहता है, IPA का आपको स्प्रे करना है। और सोप मोल्ड के ऊपर भी फोमिंग बनेंगी तो भी आपको IPA का स्प्रे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने पियर्स टाइप के ही यहाँ पर सोप मोल्ड है वो लगाए हैं। 100 ग्राम का हमारा साबुन बनेगा और पियर्स जैसा इसके अंदर डिजाइन आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो सभी सोप मोल्ड है हमारे वो फिल कर लेंगे। तो ये आपको समान मात्रा के अंदर फिल करने होते हैं। जब आप 2-4 बार इसका बैच बनाएंगे साबुन का बार बार, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कितना सोप मोल्ड है वो फिल करना है और कहाँ तक इसको फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम सोप मोल्ड के अंदर ये साबुन निकाल रहे हैं, जो मेल्ट हुआ हमारा सोप बेस है वो एक प्रकार का अभी साबुन ही है। आप इसको लिक्विड के अंदर सोप बोल सकते हैं, लेकिन इसको जमने के लिए हमें छोड़ना होता है। तो ये अगर हम सोप मोल्ड के अंदर निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर हल्की हल्की फोमिंग बन जाती है, झाग बन जाते हैं। तो उसको हटाने के लिए IPA का स्प्रे आपको इसके ऊपर करना पड़ेगा। तो ये IPA भी हमारे पास मिल जाता है। जैसे आप इसके ऊपर ये स्प्रे करेंगे तो ऊपर की जो फोमिंग होती है दोस्तों वो अच्छे तरीके से हट जाती है, यानी साबुन हमारा पूरा क्लियर बनेगा दोनों साइड से। तो ये फोमिंग हटाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। अगर दोस्तों ये बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है तो हमारे पास इसकी किट उपलब्ध है। किट हमारे पास इसकी 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। आप 1000 रुपये की किट ले सकते हैं, 1500 रुपये की किट ले सकते हैं, 2500 रुपये की किट ले सकते हैं, और सबसे बड़ी जो हमारे पास किट है वो 7000 रुपये की है। इन चारों में से आप कोई भी एक किट लेकर के अपने घर से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है घर से, और इस बिज़नेस को लेडीज़ भी ऑपरेट कर सकती हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको अलग अलग मटेरियल चाहिए, आपको सोप मोल्ड अलग से चाहिए, IPA चाहिए, या फिर आपको किट कस्टमाइज़ करवाना है, तो आप कोई भी मटेरियल है वो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। सोप बेस, कलर, IPA, पैकिंग पाउच, फ्रेग्रेंस, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। जो भी आपको चाहिए साबुन से रिलेटेड पैकिंग पाउच वगैरह भी मिल जाएंगे। लेकिन हमारे पास अभी मशीन उपलब्ध नहीं है। आपको अगर सीलिंग मशीन या फिर हॉट एयर गन वगैरह चाहिए तो वो अभी उपलब्ध नहीं है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। करीब 2000 रुपये में आपकी दोनों जो मशीन है वो आ जाती है। तो इसके अंदर मशीन के नाम पे सिर्फ आपको 2000 रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं, उसके अंदर आप दोनों जो पैकिंग की मशीन है वो आपकी आ जाती है। तो दोस्तों इसमें से अगर आपको सबसे बेस्ट किट परचेज करनी है और सबसे फेवरेट किट जिसके अंदर आपकी साबुन भी अच्छी खासी बन जाती है, 2-3 डिज़ाइन भी आपके बन जाते हैं, और 4 टाइप के फ्रेग्रेंस, 4 टाइप के कलर आपको मिलते हैं, तो वो हमारी 2500 रुपये वाली किट है। उसके अंदर आपको 8 किलो सोप बेस मिलता है,
IPA मिलता है और 4 कलर, 4 फ्रेग्रेंस, पैकिंग पाउच मिलते हैं और 2 सोप मोल्ड मिलते हैं आपको 100 ग्राम के अंदर और 50 ग्राम के अंदर। तो वो सबसे हमारी बेस्ट सेलिंग किट रहती है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर साबुन है वो बनाए जा सकते हैं और आप 3-4 बार उसके बैच बना करके अच्छे तरीके से आप घर से ये बिज़नेस सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये साबुन का बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटे लेवल पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको पार्ट टाइम करना चाहें तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप अगर डेली 1 घंटा शाम को ये साबुन बनाएं तो आप करीब 100-150-200 साबुन आसानी से बना सकते हैं और दूसरे दिन आप इसको निकाल के और पैकिंग करके इसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने जो सभी सोप मोल्ड है वो फिल कर लिए हैं। दोस्तों जब आपके सभी सोप मोल्ड हैं वो जब फिल हो जाते हैं तो हमें इनको जमने के लिए रखना होता है 1 घंटे तक। तो जैसे ही हम इसको 1 घंटे तक जमने के लिए रखेंगे तो ये हमारा साबुन बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा साबुन बिल्कुल रेडी है, बन गया है। और यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट और कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर और इतनी ही अच्छी इसके अंदर खुशबू भी आ रही है। तो ये साबुन का झलक अगर आप मार्केट में दिखाएंगे तो देखते ही बिकने वाला ये साबुन होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर होता है और पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। इस साबुन के आर पार भी देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे फिंगर आपको इसके आर पार दिख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर हमारा साबुन है वो बनके तैयार हो गया है। अब दोस्तों जब आपका साबुन अच्छे तरीके से जम जाता है, अच्छे तरीके से ये बन जाता है, तो उसके बाद में दोस्तों ये जो सोप मोल्ड होते हैं उनमें से सभी साबुन हमें बाहर निकालने होते हैं। तो साबुन बाहर निकालना बहुत ही आसान होता है, सिंपल तरीके से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हमें सभी साबुन है वो बाहर निकाल लेने हैं। और दोस्तों जब भी आप ये साबुन बनाएं तो आपको रूम के अंदर बनाने हैं, बाहर हवा में नहीं बनाने हैं, क्योंकि डस्ट वगैरह इसके ऊपर चिपक सकती है। और रूम टेम्परेचर पे ही आपको रखना है, धूप के अंदर ये साबुन नहीं सुखाना है। तो काफ़ी सारे लोग हैं वो कमेंट करते हैं कि सर क्या साबुन हम धूप के अंदर सुखा सकते हैं? नहीं, धूप के अंदर आपको नहीं सुखाना है, रूम के अंदर आपको ये सुखाना है। अच्छी छाँव होनी चाहिए, वहाँ पर अगर आप ये साबुन जमाएंगे तो अच्छे तरीके से जम जाएगा और क्वालिटी में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सभी साबुन है वो बाहर निकाल रहे हैं। और दोस्तों ये जो सोप मोल्ड होते हैं ये सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। अगर आपने एक बार कोई भी सोप मोल्ड परचेज कर लिया है तो फिर आपको दोबारा परचेज नहीं करना पड़ेगा। रिपीट में आप इनको मल्टीपल टाइम कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। इनको आप हल्का वॉश करके दोबारा रिपीट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू बैच बना रहे हैं तो आपको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी देर में डस्ट वगैरह नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लगभग जो हमारे साबुन थे सभी हमने बाहर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने यहाँ तक का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही आसान तरीके से हमने साबुन बना लिया है। अब दोस्तों मार्केट में सेल आउट करने के लिए हमें इस साबुन को पैक करना होता है। तो बिना पैक किए हम इस साबुन को सेल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डैमेज भी हो जाता है और ख़राब भी हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको अच्छे तरीके से एयर टाइट पैक करना है। अब यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर कितनी देर बाद में हमें साबुन पैक करना है? तो जैसे ही आप सोप मोल्ड से बाहर साबुन को निकाल लें उसके बाद में आपको तुरंत इसको पैक कर देना है, ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह ना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सभी साबुन है वो बाहर निकाल लिए हैं। तो अब दोस्तों इसको पैक करने के लिए हमें श्रिंक रैपर पाउच चाहिए होता है, जो कि हमारे पास उपलब्ध है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये श्रिंक रैपर पाउच है, इसके अंदर हमें इस प्रकार से साबुन को डालना होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये साबुन इसके अंदर डल जाता है। तो इस प्रकार से इस श्रिंक रैपर पाउच के अंदर ये साबुन हमें डालना होता है। और साबुन जब इस पाउच के अंदर डल जाता है तो उसके बाद में हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सीलिंग मशीन की। सीलिंग मशीन का काम होता है कि हमारा जो पाउच का मुंह खुला है उसको ये सील देगी और उसके बाद में इसको एक्स्ट्रा जो पाउच बचता है उसको हम काट भी सकते हैं। तो सीलिंग मशीन से आपको इस पाउच को सील करना है। सीलिंग मशीन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप फ्लिपकार्ट अमेजन से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इस पाउच को हमें काटना पड़ता है। और उसके बाद में दोस्तों जब हमारा पाउच सील हो जाता है तो उसके बाद में हमें हॉट एयर गन की ज़रूरत पड़ती है। हॉट एयर गन भी आपको दोस्तों करीब 1000-1200 रुपये में मिल जाती है और सीलिंग मशीन भी आपको 1000-1200 रुपये में मिल जाती है। तो हॉट एयर गन का यहाँ पर काम ये होता है कि ये गर्म हवा देती है, जिस कारण से हमारा जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पाउच होता है, जो लूज़ रहता है, वो सिकुड़ के इसके ऊपर चिपक जाता है। अब देखिए हर कोई पाउच है वो इस प्रकार से नहीं सिकुड़ेगा। जो हीट श्रिंक रैपर आता है ये अलग तरीके का पाउच होता है, सिर्फ यही काम करेगा इस प्रकार से। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नॉर्मल पाउच खरीद लेते हैं, फिर वो इस प्रकार से सेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको ये वाला ही पाउच लेना है। तो जैसे आप इसके ऊपर हीट करते हैं तो साबुन के जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी आपको लगने लगेगी और एयर टाइट ये साबुन पैक हो जाता है।
और यानी आप इसको मान सकते हैं कि जैसे बड़ी फैक्ट्री के अंदर साबुन पैक होता है, वो सेम ही प्रोसेस है। उसी तरीके से ये उसी क्वालिटी के अंदर हमारा साबुन बन के तैयार हो जाता है। जब आपका दोस्तों साबुन बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक हो जाए, उसके बाद में आप इसके ऊपर अपने ब्रांड का स्टिकर लगा सकते हैं, अपने नाम का स्टिकर लगा सकते हैं और मार्केट में आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।